महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जा रहा है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कल जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखने की क्या बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप चैनल वालों का कमाल है कि उसके बाद भी जो दोषी है वो अभी तक सामने नहीं आया है। आप लोग अपना बहुत बढ़िया बढ़िया कह रहे हो। इतनी बड़ी घटना हो गई, जब इतने सालों से तैयारी हो रही थी, जब हज़ारों करोड़ रुपए का बजट आपने लगा दिया, जब जाने कितना अभी तक सीसीटीवी का फुटेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं मांग करी आप लोगों ने कि सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए कि कैसे घटना शुरू हुई और कैसे आगे बढ़ी और कैसे अंत हुआ? आप लोगों ने किसी ने मांग की है? आप लोग तो नहीं मांग करोगे। घटना हो गई, इतने सारे लोगों के प्राण चले गए, आप लोग अपनी चापलूसी कर रहे हो। हजारों सीसीटीवी कैमरे लगा करके यहाँ पर प्रशासन बैठा हुआ है, वो सीसीटीवी कहाँ है? काम कर रहे हैं? और काम कर रहे हैं तो अभी तक किसी भी चैनल में फुटेज क्यों नहीं, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया? जो चैनलों के अपने कैमरे हैं या लोगों के मोबाइल के कैमरे हैं, उनसे जो फोटो आए वही तक अभी दिखे हैं। प्रशासन के द्वारा, मेला अधिकारी के द्वारा कोई सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है? क्यों नहीं जारी किया गया जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो? और क्यों आप लोग मांग नहीं करते हो? तो जब आप लोग सब ऑल इज वेल का रट रट लगाए हुए हो तो कुछ भी हो जाए, ऑल इज वेल ही रहने वाला है, क्या दिक्कत है? हम सभी ने दिखाया जो घटना घटी कल। ये दिखाया कि मुख्यमंत्री कैसे झूठ बोल रहे थे? दिखाओ, अगर दिखाया हो तो फुटेज दिखा दो हमको। मुख्यमंत्री ने शाम तक कहा कि अफवाहों पर ध्यान मत दें। शाम तक उन्होंने नहीं बताया कि कोई मरा है। मुख्यमंत्री के मुंह से वाक्य नहीं निकला। शाम को 7:52 पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग मरे हैं। पूरा दिन उन्होंने बिता दिया, रात को 1 बजे घटना घट गई और उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान मत दें, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक चल रहा है, अफवाहों पर ध्यान मत दें। और आपके चैनल के लोग, जो भी चैनल हम लोग समाचार जानने के लिए खोज रहे थे, उसमें पट्टी आ रही थी अफवाहों पर ध्यान मत दें। तो आप लोग तो अफवाह कह रहे थे हमारी श्रद्धालुओं की मौत को। श्रद्धालुओं की मौत अफवाह होती है? आपने क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं प्रश्न खड़ा करते हो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने क्यों जनता से, पूरे देश से, पूरे प्रदेश से क्यों छुपाया कि मौतें भी हुई हैं? क्यों कह रहे थे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सब कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है? बताओ। नहीं बता सकोगे? क्यों क्यों आपको आप तो क्या करोगे बेचारे? आप भी अगर सवाल हमारी तरफ उठा दोगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे। 2 मिनट लगेगा। ये सवाल पूछा था उनसे उनसे कि कितनी मौतें हुई हैं। शाम को उन्होंने कहा कि 30 मौतें हुई हैं। भाई शाम को पता चला? यही सवाल है सबसे बड़ा कि शाम को उन्होंने कहा 30 मौतें हुई हैं, जबकि मौतें रात को ही हो चुकी थी। जब रात को मौतें हो चुकी थी, जब दुनिया को पता चल चुका था कि मौतें हो रही हैं, हो गई हैं, तो मुख्यमंत्री जी को शाम तक कैसे पता चला? उसके पहले उनके जो वक्तव्य आए उसमें मौतों का जिक्र क्यों नहीं था? वो क्यों छुपा रहे थे? यही तो सवाल है। 2013 में जो कुंभ हुआ था, उस दौरान भी ऐसी एक भगदड़ हुई थी। इस बार भी उसी तरीके से देखने को मिली है। हाँ, बस अब आप सबसे बड़ा फार्मूला आपने निकाल लिया कि ये तो हर कुंभ में होता है, इसलिए हमारे में भी हुआ, तो क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया, बहुत व्यवस्थाएं बढ़िया। कैसी देखते हैं आप? इससे बढ़िया कोई क्या फार्मूला नहीं है कि उनके में भी तो भगदड़ हुई थी तो हमारे में हो गई, तो क्या दिक्कत है? वाह रे वाह, बहुत अच्छी ढाल लेकर आ गए हो आप लोग सरकार की। उनके में अगर हुआ था तो वो दोषी थे, तुम्हारे में अगर हुआ है तो तुम दोषी हो। अपने दोष की सजा भोगो, तब हम जाने कि तुम सही आदमी हो। वो भी गलत थे इसलिए मैं सही हूँ, ये कहाँ का फार्मूला है? बताओ। ये फार्मूला है कि उनके समय में भी भगदड़ हुई थी इसलिए हमारे समय की भगदड़ तो जायज है, होना ही था, नहीं तो फिर कुंभ कैसे कहा जाएगा? जब उनके में हो सकता है तो हमारे में तो होना ही चाहिए। वो भी राजनीतिक दल थे, हम भी राजनीतिक दल हैं। वो भी मुख्यमंत्री थे, हम भी मुख्यमंत्री हैं। जब जब तुम जो दोनों नालायकों एक ही जैसे हो, तो फिर तुम में हम भेद क्यों समझें? जैसे वो तो ऐसे तुम, यही तो बात हो गई। अगर तुम उनके समय का उदाहरण देते हो तो जैसे वो थे वैसे ही तो तुम भी हो। अयोग्य हो, वो अयोग्य थे, तुम अयोग्य हो। और उनके समय में रेलवे स्टेशन में हुआ था, रेलवे स्टेशन बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये तो संगम का क्षेत्र, तो ये तो विस्तृत था, इसलिए वो और ये दोनों में अंतर है अगर विश्लेषण करो तो।
आप जो है सोते हुए लोगों के ऊपर लाठी चला दे रहे हो कि भागो भागो। आपका कमिश्नर कह रहा है कि उठो, सो मत। सोने की जगह तुमने अगर अलग जगह बनाई होती तो क्यों वहाँ उस खुले में लोग सोते कि तुमको लाठी चला करके उनको भगाना पड़ता। जब लाठी चलाओगे तो कोई भी भागेगा। पुलिस की लाठी जहाँ जहाँ चलती है वहीं लोग भागते हैं। तो जब सोते हुए लोगों के ऊपर लाठी चला दोगे आप, आपका कमिश्नर का माइक में वक्तव्य आ रहा है कि उठो, जागो, भागो, वो मत करो, तब आप जो है लाठी जब चला दोगे तो भागेगा ही कोई भी। वो भागे बेचारे। अब कह रहे हैं कि रेलिंग टूट गई। रेलिंग तुम्हारी क्यों कमज़ोर थी? वो रेलिंग किस लिए बनाई गई थी? देखने के लिए कि भीड़ भीड़ का दम सहने के लिए? रेलिंग बनाई क्यों जाती है? भीड़ का दम सहने के लिए बनाई जाती है। उसका पैसा पास होता है कि इतना साहब अंदर लगाए, इतनी मजबूत बल्लियाँ थीं, ये था वो था, तब उसका तो पैसा आप कैश करते हो। तो आपकी रेलिंग क्यों टूट गई? तो आप ये सब बहाने छोड़ो। असल में दम हो तो गलती को स्वीकार करो और आगे के लिए सुधार करो, और नहीं तो इस्तीफा दो, किसी योग्य व्यक्ति को बैठाओ। यही हमारा कहना है। तो ये थे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाते हुए वो नजर आए। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।